मार्च महीने का पहला सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए 2 मार्च से 8 मार्च तक के इस साप्ताहिक राशिफल की मैं बात कर रही हूं और इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कई तरह से आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये सप्ताह शुरू होगा ग्रहों की स्थितियों में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। कुछ अच्छे पर्व, कुछ अच्छे योग इस सप्ताह में बनने वाले हैं। जब ये सप्ताह शुरू होगा तो 2 मार्च का दिन, इस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन है। शुक्र इस दिन अपनी उच्च की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे जहां पर शनि मौजूद हैं। तो शनि के साथ उनकी युति होगी और इस युति का प्रभाव बड़ा ही शुभ आपको देखने को मिलेगा। फिर हम इसी दिन की बात करें तो इस दिन होलिका दहन भी है, क्योंकि 3 मार्च को यहां चंद्र ग्रहण होने वाला है और ये चंद्र ग्रहण आपकी ही राशि में होगा, सिंह राशि में। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर सबसे अधिक पड़ेगा जहां केतु मौजूद हैं। इसके अलावा जो सूर्य हैं वो भी अपने भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य, मंगल, बुध, राहु इन ग्रहों की युति है और इन ग्रहों की युति से चतुर्ग्रह योग बनेगा, मालव्य योग बनेगा, बुधादित्य योग भी बनेगा। तो ये तो हो गई योग की बातें। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगा, चलिए हम इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। अब मार्च का ये सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ समाचार लेकर आया है। होली का त्योहार, कहते हैं ना होली खुशियों का त्योहार है और यही खुशियों का त्योहार आपके लिए यादगार साबित होने वाला है। आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव इस समय कुंभ राशि में बुध, मंगल और राहु के साथ विराजमान हैं। किसी ग्रह के शत्रु हैं तो किसी ग्रह के मित्र हैं तो किसी के साथ समभाव रखते हैं। उसी हिसाब से इनका रिजल्ट भी प्राप्त होता है। अब यहां सिंह राशि वालों को किसी दोस्त के माध्यम से आय प्राप्ति के नए मार्ग मिल सकते हैं। ये सप्ताह आपको प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कराएगा और नया घर खरीदने का मन भी आप बना सकते हैं। देखिए ऊपर वाले की जब कृपा होती है ना तो चीजें कैसे बदलती हैं ये पता नहीं चलता और यहां उन्हीं की कृपा से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपके माता पिता की सेहत खराब थी, संतान को कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनकी सेहत में सुधार होगा और जब उनकी सेहत में सुधार होगा तो आपके जीवन में इससे खुशियां आएंगी। तो ये बड़ी अच्छी चीज होगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए बन जाएंगे जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, अपने कामकाज का विस्तार कर सकते हैं। आपके पिता का स्वास्थ्य है उत्तम रहेगा और पिता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। इस दौरान प्रोफेशनल लाइफ में व्यस्तता तो बढ़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत में ही शुक्र मीन राशि में चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में शनि के साथ युति करेंगे। अब शुक्र का क्या है, शुक्र आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र आपकी कुंडली में 3रे भाव के स्वामी हैं जो गए हैं अष्टम में, जहां ये उच्च के भी हुए हैं। जो भी आईटी फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी रिसर्च का काम करते हैं, कुछ इनोवेशन का काम करते हैं, उनके लिए अच्छे योग हैं। लेकिन साथ में कुछ सावधानियां भी अष्टम भाव देता है, जैसे वाहन सावधानी पूर्वक चलाना, मन बीच में थोड़ा अशांत हो जाना, ऐसी रहेंगी। और क्योंकि चंद्र ग्रहण भी होने वाला है 3 तारीख को, तो इस चंद्र ग्रहण के दौरान थोड़े से उपाय जरूर करें। ये उपाय बड़े उत्तम रहेंगे। और उपाय भी क्या करने हैं, अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें, अपने जो भगवान शिव हैं उनकी आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इन कार्यों को करने से कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा। इसके अलावा बाकी चीजें अगर देखें तो आपके लिए मनचाहे परिणाम भी दिलाने वाला ये सप्ताह रहेगा। जो भी बिजनेस कर रहे हैं इस राशि के जातक, उनके लिए मुनाफे के योग बनेंगे। आपकी गतिविधियां बढ़ेंगी अपने कामकाज में, आपकी गतिविधियों को नई दिशा मिल पाएगी। अचानक से आपको कोई ट्रैवल भी करना पड़ सकता है अपने कारोबार के सिलसिले में। ये ट्रैवल हो सकता है लंबी दूरी का भी हो, उसके योग बन रहे हैं। अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आप अपने काम को बढ़ाना चाहते थे ना, तो आप अपने कार्य को बढ़ाने की दिशा में भी कार्य करना शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसा करते समय धन की आवश्यकता होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको क्लियर करके आगे बढ़ना होगा, लेकिन सबको उचित ढंग से
स्टेप वाइज आप करते चलेंगे तो चीज़ें बढ़िया रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल दिख रहा है और आप अपने हर एक कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके परिश्रम और आपके प्रयास को सराहा जाएगा। सप्ताह का जो अंतिम समय दिखाई दे रहा है वहां आपका कोई ऐसा कार्य पूरे होने वाला है जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी था और काफी समय से आप उसको करना भी चाहते थे, तो उससे आपका मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्य या सामाजिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि जो तीसरे घर के स्वामी हैं शुक्रदेव हैं वो अभी उच्च के होने वाले हैं। अब अगर हम रिश्ते नातों की बात करें तो रिश्ते नातों की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य दिख रहा है। परिवार के सदस्यों की तरफ से आपको पूरा सुख सहयोग ये सब प्राप्त होगा। जब हम प्रेम जीवन की बात करते हैं तो प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक ठाक रहने वाला है। अपने माता पिता के साथ अच्छा बॉन्ड आपका बना रहेगा, संतान के साथ भी अच्छा बॉन्ड रहेगा। कुछ नई चीज़ें खरीदने का योग बना हुआ है, जैसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कहीं आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ था तो वहाँ से लाभ का संकेत मिल सकता है। कोई नया घर खरीदने का मन बना सकते हैं। आपका काफ़ी टाइम से अगर विचार चल रहा था और आपको अपनी पसंद का नहीं मिल पा रहा था तो उसके मिलने की गुंजाइशें भी यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में आपके जो टाइम है उसको बहुत प्रभावित करने वाली हैं। देखिए कई बार होता है कि हमें नुकसान हो जाता है हमारे कार्य क्षेत्र में और नुकसान से उबरने के लिए फिर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो चीज़ें अपनी पटरी पर आती हुई दिखाई देंगी। अपनी हर एक जिम्मेदारियों का भली भांति आप निर्वाह करते हुए दिखेंगे। कुछ नया सीखने के लिए भी निरंतर प्रयास करते रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कुछ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे आपका वक्त जो है वो बच जाएगा। और यहाँ यात्राएं भी आपकी दिख रही हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है और इसके स्वामी शुक्रदेव हैं जो अष्टम में बैठे हैं। अष्टम भाव और 12th हाउस ये लंबी यात्राओं को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं यात्राएं इस सप्ताह में काफ़ी रहने वाली हैं। जो ट्रैवल हैं वो कामकाज के सिलसिले में रहेंगे और लंबी यात्राएं भी इस टाइम पीरियड में रह सकती हैं। बिजनेस करने वाले जातक जो अपने किसी तरह के मीटिंग वगैरह में जाना चाह रहे हैं या फिर उनकी कोई मीटिंग वगैरह है तो उनके लिए भी ये समय ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। अब किन चीज़ों की सावधानी रखनी है? सबसे पहले तो वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा भावुकता में निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके मन पर डालेगा, जीवन साथी के मन पर डालेगा और आपके ऊपर भी डालेगा। तो एग्रेशन से आपको बचना है, भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय आपको करने हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।